नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। हमने फिजिक्स में 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट 10 तथा 11। हमारे 10वीं यूनिट थी विद्युत धारा और 11वीं यूनिट थी कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। उनको हमने पूरे डिटेल से पढ़ लिया। यानी फिजिक्स के 3 चैप्टर होते हैं 10th में, जिनमें से हमने 2 कवर कर लिए। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, जिसमें बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, जो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे आपके पास पानी है, पानी के अंदर आपने क्या डाल दी, शक्कर डाल दी, तो पानी के अंदर शक्कर पूरी तरह से घुल जाएगी। और ऐसी भी विधियां हैं जिससे पानी से वापस आप चाशनी द्वारा क्या अलग कर सकते हो, शक्कर अलग कर सकते हो। ये भी एक परिवर्तन है, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। ये भौतिक है या रासायनिक, अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पानी का नमक में घुलना, जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ आपके पास ठोस अवस्था में थी, पिघल कर क्या बन गई, पानी। क्या आप वापस पानी से बर्फ बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन के आधार पर कोई तो भौतिक होगा और कोई रासायनिक होगा। उन्हीं परिवर्तन के आधार पर परिवर्तनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो, एक तो भौतिक और एक रासायनिक। यानी पदार्थों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब हम स्टार्ट करने, तो पदार्थों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर उन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। हम पहले पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और फिर पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो मैं बात करता हूं भौतिक परिवर्तन की। तो आपको नाम से पता चल रहा है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे नाम होगा वैसे ही आपको थ्योरी होगी। यानी भौतिक यानी बाह्य चीजें, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था बदलती है। जैसे भौतिक अवस्था की मैं बात करूं तो उनका ताप, घनत्व, आयतन, रंग आदि बदलते हैं। कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। यानी जैसे बर्फ का आपके पास कोई टुकड़ा है, उस बर्फ के टुकड़े को आप फ्रीज से बाहर रख रहे हो, तो थोड़ी देर बाद बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। और अगर आप उसी पानी को गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाष्प में। अगर उस पानी को आप वापस फ्रीज में रखोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में। और वापस बर्फ को बाहर रखोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रीज में। यानी अवस्था बदल रही है, केवल क्या बदल रही है? अवस्था बदल रही है, पदार्थ नहीं बदलता। यानी पदार्थ तो हमारे पास क्या था, पहले इधर देख लेना फिर थ्योरी पढ़ेंगे। हमारे पास पदार्थ था H2O। किस अवस्था में था? बर्फ किस अवस्था में होता है? जनरली ठोस अवस्था में। अब इसको आपने बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। यानी बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। और यहां पानी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। क्या आप इस द्रव से वापस पानी से वापस बर्फ प्राप्त कर सकते हो? हाँ, हम पानी से बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। यानी पानी से वापस क्या ला सकते हैं? बर्फ। यानी पानी को आप कहाँ रख दो? फ्रीज में रख दो, तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। उसी बर्फ को आप रूम टेम्परेचर पे लाओगे तो क्या बन जाएगा? पानी। क्या आप इसी पानी को गर्म करके क्या बना सकते हैं? वाष्प। किस अवस्था में होगा ये? गैस अवस्था में। क्या गैसीय अवस्था से वापस पानी ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान देना, पदार्थ की केवल क्या बदल रही है। यहाँ पे ये पदार्थ क्या है? ठोस अवस्था में है। और यहाँ पे ये पदार्थ किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। और यहाँ पदार्थ किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का अणु सूत्र H2O, जल का सूत्र भी H2O, और आपको कोई वाष्प का सूत्र पूछ ले तो भी H2O। तो पहला पॉइंट याद रखना है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का अणु सूत्र कभी नहीं बदलता है। यानी केवल क्या चेंजेस होती है? स्टेट। यानी केवल और केवल क्या परिवर्तन होती है? अवस्था परिवर्तन होती है। और इसका बेहद आसान एग्जाम्पल और बढ़िया एग्जाम्पल जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, वो है आपका जल।
जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो भौतिक परिवर्तन का बढ़िया सा उदाहरण हो जाएगा जल, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें ध्यान देना पदार्थ की केवल क्या बदल रही है, अवस्थाएं। यहाँ बर्फ था तो ठोस अवस्था में, या पानी था तो द्रव अवस्था में, और यहाँ वाष्प था तो कौन सी अवस्था में था, गैस अवस्था में। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, अणुसूत्र कभी नहीं बदलते हैं। अब चलते हैं डेफिनेशन की ओर। आप चाहो तो ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण बदलते हैं लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, कौन कौन से भौतिक गुण, अवस्था। इस एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है पदार्थ की क्या बदल रही है, अवस्था बदल रही है। ताप, यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा तभी ये सॉलिड स्टेट में है। अगर रूम टेम्परेचर पे लाओगे तो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में। और अगर और टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो कौन सी अवस्था में चला जाएगा, गैसीय अवस्था में। यानी ये बदलती है रंग। बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ गलती कर जाते हैं। रंग में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपके अपने घरों में हीटर देखा होगा, जब उस हीटर को ऑन नहीं किया आपने, उस समय हीटर की जाली कैसी थी, एकदम वाइट। जैसे ही आपने हीटर को ऑन किया, 15 मिनट बाद आके देखोगे जाली कैसी हो जाएगी, एकदम लाल। वापस ऑफ करोगे तो जाली कैसी हो जाएगी, एकदम व्हाइट। यानी केवल स्टेट चेंज हो रही है, कितने डिग्री पे लाल है और कितने डिग्री पे वापस व्हाइट है। यानी कलर चेंज हुआ तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। यानी जिसमें टेम्परेचर चेंज होगा वो भी कौन सा परिवर्तन होगा, यानी जिनमें भौतिक अवस्थाएं बदलेगी। सीधी बात करूं तो मैं, घनत्व भी बदलेगा और आयतन भी बदलेगा। यहाँ ठोस अवस्था में बर्फ का आयतन अलग होता है और ठोस अवस्था में द्रव का आयतन अलग होता है और गैस का आयतन भी अलग होता है। यानी बदल क्या रही है, भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों में कौन कौन से गुण याद रखने हैं आपको, अवस्था, ताप, रंग, घनत्व, आयतन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन में नहीं बदलते हैं, इनमें से कोई अलग दे देगा आपको। तो आदि बदल जाते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, अणुसूत्र नहीं बदलता है। इसमें एक पॉइंट ऐड करना रह गया है, अणुसूत्र नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता है, इंपॉर्टेंट है, अणुसूत्र नहीं बदलता। ध्यान देना, अणुसूत्र नहीं बदलता। हमने एक जल के उदाहरण से किया। जैसे एग्जाम्पल देखूं मैं, बर्फ का पिघलना। बर्फ पहले ठोस अवस्था में थी, पिघल के किस अवस्था में चेंज होगी, लिक्विड में। यानी स्टेट चेंजेस, यानी केवल अवस्था परिवर्तन हुई है तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। पानी का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है, जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। जैसे मैं आपको, ये आपने इतना समझा, एक एग्जाम्पल पूछूं, लोहे से चुंबक बनना कौन सा परिवर्तन है। यानी हमारे पास लोहा था, आप उस लोहे को, ये है लोहा और ये है चुंबक, इस लोहे को इस चुंबक के नजदीक ले जाओगे तो लोहे में कौन से गुण आ जाएंगे, चुंबकीय गुण। जो आप 11वीं में पढ़ोगे चुंबकीय गुण क्या होता है। यानी लोहे से चुंबक बनना, कौन सा गुण आ गया उसमें, चुंबकीय गुण। लेकिन हम उसको पीट कर, हथौड़े से पीट कर उसके चुंबकीय गुण को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। यानी पुनः वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं, लोहा। यानी एक ही चीज माइंड में डालो, ऐसा परिवर्तन जिसमें आप मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हो। कौन सा पदार्थ, मूल। यानी आपके पास जो था वो प्राप्त कर सकते हो, तो हमेशा कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे लोहे से चुंबक बनी तो क्या वापस चुंबक से लोहा बना सकते हैं, हाँ, उसमें चुंबकीय गुण को नष्ट करके लोहा बना सकते हैं। वह कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। तो एक बात और ऐड कर लेना, ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ आप वापस क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अगला पॉइंट है, इस प्रकार के परिवर्तन में केवल पदार्थ की अवस्था बदलती है। जो हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, इसमें केवल पदार्थ की अवस्था, ये जल का एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चल रहा है पदार्थ की केवल क्या बदल रही है, अवस्था बदल रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है।
कौन से परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन पुट होने का तरीका ये है, हम पढ़ रहे 10th का, लेकिन साथ में वो भी हमारे क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। लेकिन हमारे 16 जून से क्लासें आ रही है, तो आपको बेहद इंतजार है। रेस्पॉन्स से हमें पता चला है काफी। नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, यानी नए पदार्थ नहीं बनते हैं। कैसे बनेंगे नए पदार्थ, और साइंस में कब भी नए पदार्थ कैसे बनते हैं, जब दो मिलते हैं, कुछ नया रिजल्ट प्राप्त होता है, तभी नए पदार्थ बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास केवल जल है, केवल ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और ये कन्वर्ट हो रहा है गैस में, वापस गैस से लिक्विड में, और लिक्विड से वापस सॉलिड स्टेट में। यानी केवल अवस्था परिवर्तन होता हुआ केवल रहता तो क्या है, जल ही है, यानी उसका अणुसूत्र जल ही है। लास्ट पॉइंट, इससे रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय होता है। इसमें रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय, ये आप 11th में पढ़ोगे रासायनिक साम्य, लेकिन मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं रासायनिक साम्य का। जैसे आपके पास कोई ए पदार्थ है, वो अभिक्रिया करता है बी से, और अभिक्रिया में इधर वाली साइड होती है अभिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक। तो इधर ध्यान देना, ये अभिक्रिया करके C तथा क्या बनाते हैं, D बनाते हैं। तो मैं बात कर रहा था उत्क्रमणीय साम्य, ये हमारे 11th क्लास में एक साम्य चैप्टर है, बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ोगे वहां पे पूरा डिटेल से। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, क्योंकि अगर आप 10th क्लास में ये चीजें सीख के नहीं जाओगे तो 11th में आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो इसी क्लास में आप सीख ले साम्य उत्क्रमणीय क्या होता है। जैसे मैंने बात की थी A+B कोई प्रोडक्ट है, यानी रिएक्टेंट है, तो रिजल्ट प्राप्त हुआ, यानी प्रोडक्ट हमारे पास प्राप्त हुआ C+D, यानी ये हमारे पास अभिकारक है और ये हमारे पास क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। अभिकारक क्रिया करके हमेशा क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। जब वापस उत्पाद क्रिया करके अगर अभिकारक बना दे तो वह अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी ये होता है साम्य का चिन्ह। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया। तो ये ऐसे भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामों में कि कौन सा परिवर्तन है जो दोनों दिशाओं में होता है, वो होगा भौतिक परिवर्तन। और कौन सा परिवर्तन है जो अस्थायी होता है, ये चीज रह गई यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अस्थायी मतलब ये होगा, जैसे पानी की कितनी लिमिट है कि वो पानी रहेगा। आप चाहो तो उसको फ्रीज में डाल के क्या बना सकते हो, बर्फ बना सकते हो। और बर्फ की कितनी लिमिट है कि वो बर्फ रहेगा, यानी आप उनको बाहर ला कर क्या बना सकते हो, पानी बना सकते हो। यानी अवस्था चेंज के साथ ये परिवर्तन अस्थायी रहता है। क्या रहता है, अस्थायी, यानी स्टेबल, एक स्टेबल परिवर्तन नहीं है बर्फ से पानी और पानी से। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम पीडीएफ नोट्स अभी प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं, हमारा काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। आई होप आपने ले लिया होगा। तो हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया था, और अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस, यानी रासायनिक परिवर्तन। नाम से पता चल रहा रासायनिक परिवर्तन यानी आंतरिक गुणों में परिवर्तन होगा, यानी रासायनिक गुण बदलेंगे, यानी पदार्थ के वह गुण जिनमें आंतरिक गुण बदलते हैं, यानी रासायनिक गुण बदलते हैं। जैसे इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये ध्यान देना, संगठन बदल जाता है। संगठन का मतलब जैसे आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कोयला। अगर कोयले को और जलाओगे तो क्या प्राप्त होगी, राख। अब मेरे को आप बताओ, क्या आप राख से वापस लकड़ी प्राप्त कर सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप कोयले से वापस लकड़ी प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें आप मूल पदार्थ वापस प्राप्त नहीं कर सकते, वो भी कौन सा चेंजेस होगा, रासायनिक परिवर्तन। यानी पदार्थ पूरा ही बदल जाता है। हमारे पास पहले क्या थी, लकड़ी, फिर क्या प्राप्त हुआ, कोयला, और कोयले से राख। यानी दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है इसमें कि पदार्थ का मूल संगठन प्राप्त होने वाले संगठन से क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं आपको। कार्बन, कार्बन क्या होता है, एज ए कोयला ले लो आप कार्बन को जलाओगे, किसकी उपस्थिति में जलती कोई भी वस्तु, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से आप वापस ऑक्सीजन और कार्बन प्राप्त नहीं कर सकते हो। और इसमें बात करूं संगठन की, यानी रासायनिक संगठन, यहाँ पे कार्बन अकेला था, यहाँ पे ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के रूप में था, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, हो गया CO2।
CO2 यानी रासायनिक संगठन भी बदल जाते हैं। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। यह परिवर्तन स्थायी है यानी केवल एक दिशा में होता है। एक पॉइंट यहां ऐड कर लेना, एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन। एक दिशा में यानी कैसे? जैसे कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त हो गया? CO2। ये एक ही दिशा में होगा, वापस CO2 से आप ऑक्सीजन और कार्बन नहीं ला सकते। यानी ऐसा परिवर्तन जो केवल एक दिशा में हो वह परिवर्तन होता है स्थायी, और वह परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन में रासायनिक साम्य स्थापित नहीं होता है। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझ लिया, रासायनिक साम्य स्थापित नहीं होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। नया यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो हमें नया पदार्थ क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे दूध से दही, हमारे पास पहले क्या था? दूध। नया पदार्थ क्या मिला? दही। लोहा, पहले तो शुद्ध लोहा था, लोहे पर क्या लग गया? जंग। लोहे से जंग हटा सकते हैं लेकिन उसके भार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। लोहे पर जंग लगने पर तो भार बढ़ेगा। और सब्जी का मुलायम होना, सब्जी पहले कठोर होती है, बनने के बाद क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस। सब्जी का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानकारी